Good morning, class 8. How are you doing? I hope you are well and doing your study hard. Today we are going to start our lesson number 7, Veer Abdul Hamid, from your book English Rainbow. ये कहानी वीर अब्दुल हामिद की है, जो कि एक बहुत बहादुर सोल्जर थे और परमवीर चक्र उनको मिला था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उनकी स्टोरी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम अब्दुल हामिद। ये कहानी है एक बहादुर सिपाही की जिसका नाम अब्दुल हामिद था। He was a company quartermaster हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। He was very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. वे बहुत ही बहादुर सिपाही था। He fought in 1965 war between India and Pakistan. वो 1965 के युद्ध में जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई की थी। अब्दुल हामिद वॉज बॉर्न इन धामोपुर विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली ऑफ सकीना बेगम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। ये एक बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको हम लोग ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। अब्दुल हामिद वॉज बॉर्न इन धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब्दुल हामिद कहाँ पैदा हुए थे। अब्दुल हामिद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामोपुर गांव में पैदा हुए थे। और ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामोपुर गांव में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? ऑन 1 जुलाई 1933, 1 जुलाई 1933 में। इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। एक मुस्लिम फैमिली में जिनमें उनकी माता का नाम था सकीना बेगम एंड पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप जानते हैं, ये जानना पसंद करेंगे कि किस तरह से वो 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक नायक की तरह, हीरो की तरह उभर कर सामने आए थे? किस तरह से वो इस युद्ध के हीरो बने? It was the early morning of 10 September 1965. 10 सितंबर 1965 की वो एक सुबह थी। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the Bhikiwin Amritsar road in the Khemkaran sector of India. तो उस सुबह क्या हुआ था? अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटन टैंक्स, एक पैटन टैंक की जो पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट होता है सेना की टुकड़ी, पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी जो पैटन टैंक से लैस थी वॉज मार्चिंग ऑन द भिखीविंड अमृतसर रोड। वो भिखीविंड अमृतसर रोड की तरफ आगे बढ़ रही थी। इन द खेमकारन सेक्टर ऑफ इंडिया। और ये भिखीविंड अमृतसर रोड कहाँ पर है? भारत के खेमकारन सेक्टर में है। तो मतलब
एक पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी जो पैटर्न टैंक से लैस थी वो भारत के खेमकरन सेक्टर के भीखीविंड अमृतसर रोड पर आगे बढ़ गई थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा और चीमा गांव तक पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ये जो गांव था वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में, इस हिस्से में, भारत के इस हिस्से में जो युद्ध था वो 6 सितंबर से चल रहा था। Here, Havildar Abdul Hamid and the other soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद और दूसरे जो सिपाही थे किस कंपनी के, 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के, उनकी टुकड़ी का नाम था। सेना की अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं जिनको नाम दिया जाता है, तो ये 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी नाम की जो टुकड़ी थी इसके सिपाहियों के साथ हवलदार अब्दुल हामिद पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप। अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन। उनके पास एक खास तरह की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक्स थे वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ़ ही वांटेड टू। अगर वो चाहते हैं तो अपनी बंदूक से उन टैंकों को पर अटैक कर सकते थे, उनको मार सकते थे, हिट कर सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट। वो एक अच्छे निशानेबाज थे लेकिन वो अपना निशाना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। He wanted to hit the tanks with each of his shots. वो चाहते थे कि टैंक इतने नज़दीक आ जाएं कि उनके हर एक शॉट से वो टैंक को हिट कर सकें। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी टैंक थे वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ताकतवर थे और डेंजरस मतलब खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वो धीरे धीरे और नज़दीक आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूली। और लगातार वो आग के गोले जो हैं वो फायरिंग वहाँ से कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हामिद आगे की तरफ बढ़े। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट। और अब उन्होंने अपनी बंदूक से उस पर एक फायर किया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। जो टैंक था उसमें आग लग गई और मतलब वो तेज़ी से जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। ये देखकर अब्दुल हामिद की कंपनी के जितने भी सिपाही थे वो सब बहुत खुश हुए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड इट ऑल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स। 4 मोर टैंक्स वर सीन। इस तरह उन्होंने एक और टैंक देखा और उन्होंने उस पर भी फायर किया और वो भी आग में की लपटों में जलने लगा। 4 मोर टैंक्स वर सीन। इसी तरह से 4 और टैंक देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी
जो सिपाही थे वो अब अब्दुल हामिद की कंपनी पर अटैक करना चाहते थे और उनको मारना चाहते थे। ही वॉज दियर बिगेस्ट एनिमी। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने उनके 4 टैंक जला दिए थे। वो उन पाकिस्तानी सेना के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। दे टर्न द गन्स ऑफ दियर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। उन्होंने मतलब पाकिस्तानी सेना ने अपने टैंक का जो पैटर्न टैंक का जो गन था वो उनकी तरफ एम कर दिया, उनकी तरफ कर दिया। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू। और इससे पहले कि वो फायर करते अब्दुल हामिद ने उनका एक और टैंक उड़ा दिया, एक और टैंक हिट कर दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर। और इसी के साथ उसमें भी आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई बट अलास, आग की लपटें आकाश में ऊंची ऊंची उठ गई थी। पर अलास इंटरजेक्शन है जो दुख प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ है बट अलास, लेकिन ये बहुत दुख की बात है